Hello my dear friends and my dear students, you are most welcome in our YouTube channel Easy Learn Classes। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल Easy Learn Classes में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने परसेंटेज के बारे में जान लिया था, वहां पे 3 प्रकार के प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हम टाइप 4 में कैसे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यदि a का मान b के मान से r% अधिक है तो b का मान a के मान से कितने प्रतिशत कम होगा। यहाँ पर क्या होता है कि दो लोगों के बीच कंपैरिजन करवाया जाता है। ए और बी, मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं और कहा जा रहा है कि ए का मान बी के मान से इतने प्रतिशत अधिक है तो बी का मान ए के मान से कितने प्रतिशत कम होगा। ये जो है ए और बी की जगह पे किसी के नाम वगैरह भी दिए जा सकते हैं। जैसे राम का वेतन मोहन के वेतन से इतने प्रतिशत अधिक है तो मोहन का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। इस प्रकार से यहाँ पे जो नाम होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, डेटा जो होगा वो भी चेंज हो सकता है, पर जो इसको सॉल्व करने का तरीका होगा वो चेंज नहीं होता है। तरीका क्या होता है इस प्रकार के सवालों में, कैसे भी प्रकार के सवालों को आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए, जब भी बोला जाए कि ए का मान बी के मान से इतने प्रतिशत अधिक है तो b का मान a के मान से कितने प्रतिशत कम होगा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है प्रतिशत बराबर क्या फॉर्मूला होता है, r/100 प्लस r/100 प्लस r और गुणा में कितना लगा देते हैं 100। ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब पहले बोला जाए अधिक है और बाद में कह रहा हो कितना कम है। अगर कह रहा है पहले अधिक है उसके बाद पूछे कितना कम है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसका दूसरा रूप भी होता है। दूसरा रूप क्या होता है कि यहाँ पे पूछा जाएगा यदि a का मान b के मान से r% कम है तो b का मान a के मान से कितने प्रतिशत ज्यादा होगा। अगर पहले कम पूछा जाए बाद में ज्यादा बोला जाए तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब कहा जाए पहले ज्यादा है तो बाद में कितना कम। अगर ज्यादा देकर के कम पूछ रहा है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर कम दे रहा और ज्यादा पूछ रहा है तो उसका दूसरा फार्मूला होता है। तो आइए वो दूसरा वाला फार्मूला भी हम देख लेते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसी का दूसरा रूप होता है कि यदि a का मान b के मान से r% कम है तो a का मान b के मान से कितने प्रतिशत अधिक होगा। यहाँ पे देखिए इसी का दूसरा रूप है। यहाँ पे बोला गया था कि पहले अधिक है बाद में कम पूछ रहा था। यहाँ पे देखिए कहा गया था r% अधिक है, r% अधिक है तो कितने प्रतिशत कम होगा ये पूछा गया था, पर यहाँ पे उसका तुरंत अपोजिट दे रखा है। यहाँ पे बोला गया r% कम है तो कितने प्रतिशत अधिक होगा। दोनों फॉर्मूलों में अंतर होता है। अगर अधिक देकर के कम पूछा जा रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर कम देकर के अधिक पूछा जा रहा है तो इसका दूसरा फॉर्मूला होता है। देख लीजिए, ये फॉर्मूला होता है प्रतिशत बराबर क्या करेंगे हम
आर बटे 100 माइनस आर, और गुणा में कितना लगा देंगे हम 100 लगा देंगे। ये आपका सूत्र बन जाएगा। दोनों फॉर्मूले सेम है, बस अंतर क्या है, एक में प्लस लगाना है और दूसरे में माइनस लगाना है। कब प्लस लगाएंगे कब माइनस लगाएंगे इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्लस हम तब लगाएंगे जब पहले अधिक दिया हो कम पूछा जाए, और माइनस तब लगाएंगे जब कम दिया हो और अधिक पूछा हो। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर अधिक दिया है तो जोड़ना है, जोड़ने से अधिक होता है, ऐसा समझ लीजिए। कम दिया है तो घटाना है, घटाने से कम होता है, यूं समझ लीजिए। अधिक है तो जोड़ेंगे और पहले कम है तो घटाएंगे। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है, इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है, इस पर बेस प्रश्न कैसे आते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। बहुत ही आसानी से हम इस प्रकार के जो भी सवाल होते हैं उनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं सवालों को। तो आइए अब हम देखते हैं टाइप 4 का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न ये रहा। पहले प्रश्न में बोला गया है यदि ए का मान बी के मान से, यदि ए का मान बी के मान से 25% अधिक हो, तो यदि ए का मान बी के मान से 25% अधिक हो तो बी का मान ए के मान से कितने प्रतिशत कम होगा, कितने प्रतिशत कम होगा। ये सवाल है कि ए का मान बी के मान से 25% अधिक है। ये जो ए है इसका मान बी के मान से 25% अधिक है, तो ये बताना है। तो फिर ये बी का मान ए के मान से कितने प्रतिशत कम है। अधिक कौन है ए और कम कौन है बी, तो बी कितना कम है ये बताना है। ए अधिक है 25%, तो बी कितना कम है, कितने प्रतिशत कम है हमको ये बताना है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। फॉर्मूला अभी आपको बताया जा चुका है, बिल्कुल अभी बताया गया था। देखिए क्या होता है, अगर पहले अधिक दिया है और बाद में कम पूछा जा रहा है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, परसेंटेज यानी प्रतिशत कमी बराबर, फॉर्मूला हमने बताया था R/100 प्लस R और इंटू 100। ये फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया था। इसी फॉर्मूले में आपको मान रख देना। R का मतलब क्या है, ये वाला जो परसेंटेज दिया गया है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे बराबर कितने परसेंट अधिक है 25%, तो यहाँ 25 लिख देंगे और बटे में लिख देंगे 100 प्लस 25 और गुणा में लिखेंगे यहाँ पे 100। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ऊपर तो 25 रहेगा, नीचे 100 में 25 जोड़ोगे तो 125 आएगा और गुणा में लिखा हुआ है 100। आप इसको और इसको 25 से काट दीजिए। देखिए 25 चौके 100 होता है और 25 पंचे 125 होता है। फिर 5 से 25 को काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 होता है। तो ये बराबर कितना आया 5 गुणे 4 और 5 गुणे 4 बराबर कितना होता है 20। यानी कितना परसेंट कम है 20%। जो बी का मान है वो ए के मान से कितना प्रतिशत कम है 20%, क्योंकि ए अधिक है 25% तो बी कम है 20%। इस प्रकार से आपने बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। ये प्रश्न जो है आप सेकंड्स में सॉल्व करेंगे, सेकंड में बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करेंगे अगर ये फॉर्मूला आप लगाते हैं तो। इस प्रकार का जब भी सवाल आपको दिखाई दे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाइएगा और उससे आंसर आपका बहुत ही इजीली आ जाएगा। बस ये देख लेना पहले अधिक बोला गया है या कम बोला गया है। अगर अधिक बोला गया है तो प्लस कर देना, कम बोला गया है तो माइनस कर देना। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न।
दूसरे प्रश्न में क्या बोला गया है, यदि महक का वेतन पारुल के वेतन से यदि महक का वेतन पारुल के वेतन से 30% अधिक हो तो पारुल का वेतन महक के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। देखिए ये दूसरा प्रश्न है, यदि महक का वेतन पारुल के वेतन से 30% अधिक हो तो पारुल का वेतन महक के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। यहाँ पर भी पहले अधिक बताया गया है और फिर कम पूछा गया है। बोला गया महक का जो वेतन है वो पारुल के वेतन से 30% अधिक है, तो 30% महक का वेतन अधिक है, तो पारुल का वेतन कितने प्रतिशत कम है ये हमें बताना है। कैसे लगाएंगे, तो फॉर्मूला आपको वही लगाना है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आप यहां लिखेंगे परसेंटेज बराबर, फॉर्मूला वही रहेगा R/100 + R और 0 × 100। ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखिए बराबर R कितना है, 30% अधिक है, तो यहाँ लिख दीजिए 30/, यहाँ पे 100 + 30 और गुणे में कितना रखेंगे आप, 100। देखिए क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 30/100 में 30 जोड़ेंगे तो 130 आएगा और गुणा में हो जाएगा 100। यहाँ से देखिए 1 0 ये और 1 0 ये आप काट देंगे तो ये बच जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 × 100, 3 की गुणा 100 से होगी तो हो जाएगा 300 और बटे में कितना रहेगा 13। आप इसको थोड़ा सा और इजी करके लिखिए, देखिए कितनी बार आप बार ले जाएंगे भाग, इसमें 2 बार जाएगी। देखो 13 दूनी 26, 30 से 26 निकल गया, बचा कितना 4, 40 हो गया, 13 × 39 और 1 बचा, तो आप इसको ये लिख सकते हैं 23 होल 1/13%। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पारुल का जो वेतन है वो महक के वेतन से कितना कम है, तो 23 सही 1/13% कम है, और महक का वेतन तो ज्यादा है, कितना 30%। आपको समझ में आया क्या करना है इसमें, सबसे पहले देख लेना है अधिक दिया गया है या कम दिया गया है। अधिक दिया गया है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, जोड़ देंगे नीचे जब अधिक दिया होगा और उसको कैलकुलेट कर लेंगे, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने दूसरा प्रश्न भी देख लिया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। तीसरे प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है, तीसरे प्रश्न में बोला गया है यदि अमित की ऊंचाई, यदि अमित की ऊंचाई रोहन से 60% कम हो तो रोहन की ऊंचाई अमित की
ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी, कितने प्रतिशत अधिक होगी। अब देख लीजिए यहाँ पे बोला गया है कि अमित की जो ऊंचाई है वो रोहन की ऊंचाई से, अमित की ऊंचाई जो है वो रोहन की ऊंचाई से 60% कम है, 60% कम है। तो रोहन की ऊंचाई अमित की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। इस बार यहाँ पे पहले कम दिया गया है और हमसे अधिक पूछा गया है। जब कम दिया जाता है और अधिक पूछा जाता है तब कैसे प्रश्न को हल करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे प्रश्न को। सीधे सीधे आप फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज इज इक्वल टू R/100। अब यहाँ पे देखिए जब पहले अधिक दिया जाएगा तो हम जोड़ेंगे और अगर पहले कम दिया गया है तो हम घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे -R और गुणा में कितना लिख देंगे 100। ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। तो बराबर R कितना है 60%, तो हम 60 रख देंगे यहाँ पे, बटे में लिखेंगे 100 -R, 100 -R मतलब 60 लिख देंगे और गुणा में कितना लगाएंगे, गुणा में भी 100 लिख देंगे। देखिए ये हो जाएगा 60 और बटे में 100 में से आप 60 घटाएंगे तो 40 बचता है, तो ये हो जाएगा 40 और गुणे में 100 रहेगा। आप इन दोनों को 20 से काट सकते हैं। देखिए 20 तियां 60 और 20 दूनी 40, 2 से 100 को काट दीजिए तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये 0 आ गया। अब आप इनकी गुणा करवा लीजिए तो 5 तियां 15 यानी 150%, ये आया है 150%। आप कह सकते हैं रोहन की ऊंचाई अमित की ऊंचाई से 150% अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने प्रश्न 3 भी देख लिया। अब हम एक प्रश्न और देखते हैं, फिर हम चलते हैं अपने अगले प्रकार पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न 4। यदि नीतू की आय सुमन की आय से 20% कम हो तो सुमन की आय नीतू की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। कैसे लगाएंगे आप, देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहले कम पूछा गया है या ज्यादा, तो यहाँ पे कम बोला गया है तो हम क्या लिखेंगे प्रतिशत बराबर, अगर कम बोला गया है तो हम लिखेंगे R/100 -R। अगर अधिक बोला गया होता तो हम जोड़ देते, यहाँ पे कम बोला गया है तो हम यहाँ पे घटा देंगे। बराबर R कितना है 20% बटे 100 - 20 और गुणा में लिख देंगे हम 100। बराबर ये हो जाएगा 20 बटे 100 से 20 घटाएंगे 80 और गुणा में 100। देखिए 20 एकम 20, 20 चौके 80 और 4 25 हम 100 होता है, तो यहाँ पे कितना आया 25%। कितना आया 25%, यानी कि पूछा गया था हमसे जो नीतू की आय है वो कितने प्रतिशत अधिक है। तो नीतू की आय जो है, नीतू की आय से सुमन की आय कितने प्रतिशत अधिक है 25%। यहाँ बोला गया था कि नीतू की आय सुमन की आय से 20% कम है, तो सुमन की आय नीतू की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो सुमन की जो आय है वो 25% अधिक है। अब हम दोनों फॉर्मूलों को अगर एक साथ कंबाइन करके लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हो। अगर दोनों फॉर्मूलों को एक साथ कंबाइन करके लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं R/100 ± R और यहाँ पे गुणा में कितना लगा देंगे 100। ये दोनों फार्मूले, जो दो फार्मूले हमने आपको अलग अलग बताए थे, उन दोनों फार्मूले को आप कंबाइन करके इस तरह से लिख सकते हैं। कब प्लस का यूज करना है, कब माइनस का यूज करना है। अगर पहले कम दिया है तो माइनस यूज करेंगे, अगर पहले ज्यादा दिया है या अधिक दिया है तो हम प्लस यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर। हमारा अगला टाइप होगा टाइप 5।
ये तो टाइप 4 तक हमने देख लिया। अब हम चलते हैं टाइप 5 पर और देखते हैं कि इसमें हम किस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं अब हम टाइप 5 के प्रकार के प्रश्नों को। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, यदि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। आपके पास एक आयत दिया गया है और आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखा है। फिर कह रहा है कि अगर हम लंबाई 30% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% कम कर दें तो उसका जो क्षेत्रफल है वो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा अथवा घट जाएगा, ये बताना है। उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी या वृद्धि होगी। तो इसको हम दो प्रकार से बताएंगे आपको। जो भी तरीका आपको आसान लगता है आप उस तरीके से इसको लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला तरीका क्या होता है, जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे कि एक भुजा बढ़ाई जा रही है और दूसरी भुजा घटाई जा रही है तो आप उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, या दोनों ही बढ़ाई जा रही हो तब भी आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, या दोनों घटाई जा रही हो तब भी आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला होता है तो ध्यान से देखिए। इस प्रकार जब भी आपको प्रश्न मिलेगा तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाना a प्लस बी प्लस AB अपान 100, ये फॉर्मूला होता है। a प्लस बी प्लस AB अपान 100, ये फॉर्मूला कब काम करेगा तो जब इस प्रकार से प्रश्न आपको कहीं देखने को मिले, एक भुजा बढ़ाई जा रही हो दूसरी भुजा घटाई जा रही हो, या दोनों भुजाएं बढ़ाई जा रही हो या दोनों भुजाएं घटाई जा रही हो, तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से बहुत ही आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि जो वृद्धि हो रही है तो वृद्धि को हम प्लस चिन्ह के साथ रखेंगे और जो कमी हो रही है उसको माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस AB अपान 100, a क्या होगा पहले वाला मान और b क्या होगा दूसरे वाला यानी बाद वाला मान। तो देखिए बोला गया 30% की वृद्धि हो रही है तो पॉजिटिव रखेंगे, तो a की जगह 30 रख दिया, प्लस b क्या है 20% की कमी। हमने बताया कमी को माइनस चिन्ह के साथ रखना, तो यहाँ पे हमने 20 को माइनस चिन्ह के साथ रख दिया, फिर ये प्लस लगाया, प्लस AB यानी a और b की गुणा करवानी है तो 30 और गुणा किसकी करवानी है 20 की, पर 30 तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वृद्धि हो रही और कमी को माइनस के साथ रखना, तो यहाँ पे माइनस 20 हो गया। और बटे में कितना रखना, बटे में रखना है 100। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 30, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 20। यहाँ पे देखिए ये माइनस जब हटे बराबर, यहाँ पे देखिए जब ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस इधर आएगा और यहाँ गुणा करेगा, तो माइनस प्लस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 30 और 20 की जब गुणा होगी तो ये बनेगा 600 और बटे में कितना रहेगा 100। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 30 माइनस 20 और माइनस ये कितना होगा तो 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कट गए तो आया 6। तो ये देखो 30 माइनस, ये दोनों माइनस के हैं आपस में जुड़ जाएंगे तो बना लेगा कितना 26। अब आप 30 से 26 लगा दीजिए तो बचेगा कितना 4, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा 4%। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। अगर आपका लास्ट में आंसर पॉजिटिव आ रहा है यानी धनात्मक आ रहा है तो वृद्धि हो रही है, और अगर नेगेटिव आ रहा है यानी ऋणात्मक आ रहा है तो कमी हो रही है। क्या करना है, अगर आपको कहीं ऐसा प्रश्न दिखाई दे कि एक में वृद्धि हो रही है दूसरे में कमी हो रही है, या दोनों में वृद्धि हो रही है या दोनों में कमी हो रही है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का जो है वो कमी या वृद्धि होगी, तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट लगाएंगे a प्लस बी प्लस AB अपान 100। यहाँ पे आप ऐसे कहेंगे a बराबर कितना लेना है और b बराबर कितना लेना है। तो a आपको लेना है 30, ये वृद्धि है तो पॉजिटिव रहेगा, 20 माइनस में लिया जाएगा। माइनस में क्यों लिया जाएगा, क्योंकि हम कमी को यहाँ माइनस में रखते हैं।
जब हम लास्ट में सॉल्व करेंगे तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो बताएगा वृद्धि, और अगर निगेटिव आ रहा है तो बताएगा कमी। तो हमारा आंसर पॉजिटिव आया है, तो हम लिखेंगे अतः आयत के क्षेत्रफल में 4% की वृद्धि होगी, यानी जो आयत का क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 4% बढ़ जाएगा। ये एक फॉर्मूला हो गया या तरीका आप कह सकते हैं, ये तरीका हो गया। अब हम देखेंगे कि इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं, जब हमको ये फॉर्मूला भी नहीं लगाना है, इससे भी आसानी से हम उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, चलिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं। आप सब लोगों को पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। सब लोगों को पता है आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम मान लीजिए यहाँ पे वृद्धि करने से पहले या कमी करने से पहले कुछ तो उसकी लंबाई चौड़ाई रही होगी। अगर लंबाई चौड़ाई रही होगी तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल भी रहा होगा। तो हम मान के चलते हैं कि उसका जो क्षेत्रफल पहले था वो 100 था। कितना था? 100%। हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो हमने मान लिया उसका क्षेत्रफल जो वो पहले था वो कितना था? 100% था। अब देखिए उसकी जो है लंबाई कितनी बढ़ा दी गई? 30%। तो पहले कितनी थी? मान के चले हम 100% थी, तो बढ़ा दी गई 30%, तो कितनी हो गई? 130%। कितनी हुई? 130%। तो हम इसी का निकाल देंगे 130%, यानी 130 और बटे में लिख देंगे हम 100, क्योंकि परसेंटेज लगाएंगे तो परसेंटेज को हटा के बटे में 100 लिख देंगे। ये तो हो गई लंबाई गुणे चौड़ाई। चौड़ाई देखो यहाँ पे बोला गया 20% की कमी होती है, तो पहले कुछ रही होगी। पहले अपने आप में हर चीज 100 होती है, तो अपने आप में 100% थी, 20% कम कर दिया तो कितनी बची? 80%। तो इसका हम निकाल देंगे 80%। 80%। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो कट गए, 1 जीरो ये कट गया, 2 जीरो ये कट गए, तो आया कितना? 13 13 ठीक 104। कितना आया? 13 ठीक 104। अब देखिए यहाँ पे पहले क्षेत्रफल कितना था? 100 था। हर चीज अपने आप में 100 होती है, तो पहले कितना था? 100 था। अब कितना आ रहा है? 104%। कितना बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है? 4। तो यानी 4% की क्या हुई? वृद्धि हुई। तो आप लिखेंगे अतः 4% की वृद्धि होगी। ये भी आप कह सकते हैं, वृद्धि होगी। देखिए ये उससे भी आसान फॉर्मूला है, उससे भी आसान ट्रिक है, इससे भी जल्दी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको मान लेना है कि पहले क्षेत्रफल कितना था? 100%। अब लंबाई कितनी थी? 100%। चौड़ाई कितनी थी? 100%। हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% गुणे 100 हमने मान लिया, 100 गुणे 30% बढ़ाया 130%। 130% का मतलब होता है 130/100। 20% कम किया तो 80%। 80% का मतलब हुआ 80/100। इसको कैलकुलेट कर लिया, आया कितना? 104। क्षेत्रफल था कितना? 100, आ रहा 104। कितना बढ़ा? 4 बढ़ा, यानी 4% वो बढ़ गया। आई बात समझ में? तो जब भी इस प्रकार का सवाल मिले तो आप चाहे इस मेथड से लगाएं चाहे उस मेथड से लगाएं, आंसर सेम आएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आइए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न दूसरे में देखिए क्या बोला गया है। यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी? बिल्कुल सेम प्रश्न है जैसे अभी हमने पिछला वाला प्रश्न किया था, बिल्कुल उसी प्रकार से है। क्या करेंगे आप? देखिए क्या करेंगे आप? हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? फॉर्मूला बताया था a प्लस बी प्लस AB/100। अगर आप इस फॉर्मूले से लगाना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले से लगाइए। यहाँ a बराबर कितना लेना है और b बराबर कितना लेना है। देखिए बोला गया 10% की वृद्धि, तो वृद्धि हो गई ये a 10%। फिर बोला गया 25% की कमी, तो ये हो गया माइनस का 25%। ठीक है, अब आप इसको उठा के इसमें रख दीजिए। तो इसलिए देखिए a मतलब हो गया 10
प्लस बी, बी मतलब हो गया माइनस का 25 प्लस ए बी यानी ए गुणा में बी, बी कितना है माइनस का 25/100, ये 100 हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस 25, ये भी माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 250 बटे में कितना 100, यहाँ से एक जीरो कट गया, एक जीरो ये कट गया, तो ये आया 10 माइनस 25 माइनस, इसको देखिए 25/10 लिखा हुआ है तो सीधे सीधे आ जाएगा 2.5, 25/10 का मतलब होता है 2.5, तो देखिए ये हो जाएगा 10 माइनस, ये दोनों पॉजिटिव दोनों माइनस के हैं आपस में जुड़ जाएंगे, तो 25 और ये 2.5 बनेगा 27.5। अब यहाँ पे देखिए 10 से आप 27.5 घटाएंगे तो माइनस का 17.5 आएगा, माइनस का 17.5। अब देखिए यहाँ पे माइनस में वैल्यू आई है, आपका मान किसमें आया माइनस में आया, माइनस में अगर आया तो माइनस कमी को दर्शाता है, तो अगर आप 10% की लंबाई में वृद्धि करते हैं और चौड़ाई उसकी 25% कम कर देते हैं तो आयत का क्षेत्रफल जो है वो 17.5% कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17.5% की कमी हो जाएगी, किसमें कमी होगी आयत के क्षेत्रफल में। तो ये तो फॉर्मूले से आपने लगा लिया। अब हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक इसकी, शॉर्ट ट्रिक हमने अभी आपको बताई थी, उसी ट्रिक से हम इसको भी लगाएंगे। देखिए चलिए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या होगी। देखिए हमने बताया आपको आयत का जो क्षेत्रफल होता है एरिया, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है लेंथ इनटू, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो बराबर। अब हमने मान लिया एरिया 100 था तो ये हो गया एरिया पहले 100 था, लंबाई भी पहले 100 थी पर कितनी बढ़ा दी गई 10%, यानी 100 थी 10% बढ़ाई गई तो 110%, 110% का मतलब होता है 110/100। उसके बाद अब हम बात करते हैं चौड़ाई की, चौड़ाई कितनी थी कितनी है भी 25% कम की गई, पहले कितनी थी 100 थी, अगर 100 थी 25 कम कर दी गई तो कितनी बची 75%, 75% का मतलब हो गया 75/100। अब देखिए यहाँ से ये वाला और ये 100 तो कट गया, एक जीरो यहाँ से एक जीरो ये कट गया, तो बचा कितना 11 गुणे 7 5 और बटे में 10। अब आप इसको 11 से गुणा करवा लीजिए, तो देखो कैसे करवाएंगे, 11 × 5 = 55, 11 से 77, 77 में कितना जोड़ेंगे आप 5 और जोड़ लीजिए, 77 में 5 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 82 और बटे में कितना 10। अब ये बटे में 10 है, इसका मतलब दशमलव कहाँ लग जाएगा, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। देखिए दशमलव यहाँ पे आया तो एरिया देखो अब कितना आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, एरिया आ रहा है 82.5 और शुरुआत में था कितना 100 था, तो ये तो 100 से हो गया कम, कितना 100 से कम हुआ है, कितने % की कमी हुई है, तो क्या करेंगे आप कमी हुई है लेकिन कितनी कमी हुई है, तो कमी बराबर 100 माइनस 82.5, जितनी कमी हुई है वो आ जाएगी 100 से घटा दीजिए तो 0.5 और कितना बचेगा है 17, 17.5% की कमी हुई है। इस प्रकार से आप आसानी से सवालों को कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, तो आइए अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा देखिए क्या बोला गया है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। वर्ग आप लोग जानते हैं क्या होता है, वर्ग जो होता है एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं यानी चारों भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं। ये हमारे पास जो बना हुआ आकृति है ये क्या होता है वर्ग है। ये वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड स्क्वायर, क्या होता है साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अगर एक भुजा की बात की जा रही है, माना ये ए भुजा है तो इसकी सभी भुजाएं कितनी होंगी ए ही होगी। तो यहाँ बोला गया यदि वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए
तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए इस सवाल को भी हम उसी मेथड से लगा सकते हैं, इस फॉर्मूले से a प्लस बी प्लस AB/100, इस फॉर्मूले से भी हम लगा सकते हैं। इससे कैसे लगाएंगे, यहाँ तो 2 मान होने चाहिए पर यहाँ तो एक ही मान दिया गया है। तो जब भी हम वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी हमें 2 भुजाएं चाहिए। तो एक भुजा अगर 10 है तो दूसरी कितनी होगी, जाहिर सी बात है 10 ही होगी, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, वर्ग की बात कर रहे हैं। तो वर्ग में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी इसका मतलब ए भी यहाँ पे 10 होगा और बी भी कितना होगा 10 होगा, और दोनों वृद्धि हो रही है ना, तो वृद्धि मतलब पॉजिटिव लिए जाएंगे। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 गुणे 10 और बटे में कितना 100। तो देखिए ये 10 और 10 20 प्लस ये 100 और 100 कट जाएगा तो कितना आएगा 1, यानी उसका जो क्षेत्रफल है कितना परसेंट हो जाएगा, 21% की वृद्धि हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा इसी का दूसरा रूप समझ लीजिए, हमने आपको बताया कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब हमने मान लिया पहले वर्ग का क्षेत्रफल था कितना 100 था, पहले कितना था 100, उसकी भुजा में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो 10% का मतलब 100 भुजा की 10 बढ़ा दी गई 110 हो गई, 110%। इस प्रकार से फिर वर्ग की बात कर रहे हैं तो 2 बार लिखना पड़ेगा हमें, फिर हमने देखा तो 110/100 हो गया। यहाँ से देखिएगा ये 100 और ये 100 कट गया, ये वाला और ये वाला यहाँ से कट गया, तो बचा कितना 11 गुणे 11, ये 11 गुणे 11 कितना होता है, ये होता है 121। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल था कितना 100, आ कितना रहा 121, यानी वृद्धि हुई है। तो कितनी वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो वृद्धि बराबर 121 माइनस 100, तो यानी 21%। तो जो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ गया, वो बढ़ गया है 21%। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब भी हमें 2 भुजाएं दी गई होगी और एक बढ़ रही होगी एक घट रही होगी, तो उसके एरिया में यानी क्षेत्रफल में कमी हमें निकालना होगा या वृद्धि निकालना होगा। तो एक तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं, दूसरा ये शॉर्ट ट्रिक होती है, आप इससे भी लगा सकते हैं। आपको दोनों में से जो भी आसान लगता है उसको आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब इसका जो भी रेस्ट पार्ट बच रहा है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।